एक छोटी सी फिल्म में एक बड़ी कहानी कहना, ये अपने आप में कला है। आज हम इसी कला के राज खोलने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि सिर्फ 5 मिनट में एक यादगार फिल्म आखिर बनाई कैसे जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर नए फिल्म मेकर के जहन में आता है। जैसा कि रेडिट पर किसी ने पूछा, सिर्फ 5 मिनट में दर्शकों के दिल को कैसे छुआ जाए। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो यही है 5 मिनट की चुनौती। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा असर डालना, और यही हमारा पहला पड़ाव है। देखिए, जो बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड फिल्म मेकर्स हैं, उनकी सबसे बड़ी सलाह क्या होती है? कहानी को सिंपल रखो। अक्सर नए फिल्म मेकर्स सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि कहानी को बहुत उलझा देते हैं। बस एक किरदार, एक प्रॉब्लम और एक मेन सीन पर फोकस करें। यही आपकी फिल्म की नींव है। डेविड मैमेट ने एक बहुत कमाल की बात कही थी। अगर आप एक साइलेंट मूवी लिख सकते हैं, तो आप एक जबरदस्त ड्रामा लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि कहानी को बताओ मत, दिखाओ। बिना शब्दों के कहानी कहने की कोशिश करके देखिए। असली ड्रामा वहीं से जन्म लेता है। ठीक है, तो कहानी का एक सीधा सादा ढांचा तो तैयार हो गया, लेकिन सिर्फ एक सिंपल कहानी को यादगार कैसे बनाया जाए, उसमें वो गहराई कैसे लाई जाए? चलिए, अब क्या से कैसे की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी अच्छी कहानी का जो दिल होता है ना, वो होते हैं उसके किरदार और किरदारों की साइकोलॉजी। यही चीज उन्हें असली और दिलचस्प बनाती है। चलिए थोड़ा सा इस अंदरूनी दुनिया में झांक कर देखते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, पैराटैक्सिक डिस्टॉर्शन। अब सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। मतलब जब कोई किरदार किसी दूसरे को वैसा नहीं देखता जैसा वो असल में है, बल्कि वैसा देखता है जैसा वो उसे देखना चाहता है। जरा सोचिए, कोई इंसान एक एआई को अपने किसी पुराने दोस्त की तरह देखने लगे। ये उसके अंदर चल रहे तनाव को दिखाने का एक शानदार तरीका है। एक और जबरदस्त तरीका है साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन। इसका मतलब है जब कोई किरदार अपने ही डर, अपनी ही अच्छाइयों को किसी और पर डाल देता है। जैसे कि कोई इंसान अपनी इंसानियत को एक एआई पर देखने लगे। इससे एक बहुत ही गहरा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। क्या वो एआई सच में खतरनाक है, या ये सब कुछ सिर्फ उस किरदार के मन का डर है? अब सवाल ये उठता है कि किरदार के मन में तो ये सब तूफान चल रहा है, लेकिन दर्शकों को ये कैसे पता चलेगा? इस पूरी अंदरूनी दुनिया को स्क्रीन पर कैसे उतारा जाए? इसका एक बहुत अच्छा जवाब है, नरेशन। और नरेशन का मतलब सिर्फ कहानी सुनाना नहीं होता, बल्कि एक किरदार के दिमाग की खिड़की खोलने का एक जबरदस्त जरिया है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। एक होता है खराब नरेशन और एक होता है अच्छा नरेशन। खराब नरेशन हमें सिर्फ वही बताता है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जबकि अच्छा नरेशन कहानी में एक पूरी नई लेयर जोड़ देता है, ऐसी जानकारी जो हमें पर्दे पर दिखाई नहीं दे रही। जैसे ये देखिए, ये एक खराब नरेशन का उदाहरण है। अब किरदार अंडे बना रहा है, ये तो हमें दिख ही रहा है। ये बताने की क्या जरूरत है कि वो भूखा है? ये तो सिर्फ एक तरह से दोहराना हुआ। और अब देखिए अच्छा नरेशन, इस एक लाइन ने पूरी सिचुएशन ही बदल दी। अब ये सिर्फ एक नाश्ता नहीं रहा, ये एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब बन गया है। हमें फौरन पता चल गया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और कहानी कहने की इस कमाल की टेक्निक को कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। जब दर्शकों को किरदार से ज्यादा पता होता है, तो सस्पेंस और ड्रामा अपने आप बढ़ जाता है, और एक अच्छा नरेशन इसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता है। तो एक अच्छा नरेशन हमें किरदार के बारे में वो सब कुछ बता सकता है जो हम देख नहीं सकते। सोचिए गुडफेलास या अमेरिकन साइको जैसी फिल्मों के बारे में। नरेशन ही हमें उन किरदारों के छिपे हुए मन तक ले जाता है और उनके अंदर के विरोधाभासों को दिखाता है, जो उन्हें इतना दिलचस्प बनाते हैं। और जानते हैं अच्छी बात क्या है? आज की टेक्नोलॉजी ने इस काम को और भी आसान कर दिया है। जैसे आर्टलिस्ट जैसी सर्विसेज के एआई वॉइस ओवर हैं, जिनकी मदद से नए फिल्म मेकर्स आसानी से अपनी स्क्रिप्ट के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल आवाज पा सकते हैं। तो चलिए, स्क्रिप्ट तैयार है, कहानी में गहराई भी आ गई है। अब वक्त है इसे पर्दे पर उतारने का, क्योंकि एक बेहतरीन कहानी को एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन की भी जरूरत होती है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, फिल्म सिर्फ देखने की चीज नहीं है, सुनने की भी है। जो दर्शक सुनते हैं उसका असर भी उतना ही गहरा होता है जितना कि उसका जो वो देखते हैं।
खराब ऑडियो एक बहुत अच्छी फिल्म का मजा भी किरकिरा कर सकता है। और अच्छी ऑडियो क्वालिटी के लिए कोई बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं है। मार्केट में कई बजट फ्रेंडली ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे कि कैमरे पर लगने वाले माइक या कॉलर पर लगने वाले माइक, जो आपकी फिल्म को एक प्रोफेशनल साउंड दे सकते हैं। तो अब सब कुछ सामने है, कहानी का एक ब्लूप्रिंट, उसे गहरा बनाने के मनोवैज्ञानिक तरीके और उसे जीवंत करने के लिए जरूरी टूल्स। अब सवाल सिर्फ एक है, वो कौन सी कहानी होगी जो दुनिया के सामने रखी जाएगी।